प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती से हेमप्रिय जिसका मन अशांत और भटकता है, वैसे व्यक्ति इसे अवश्य सुनने से उसकी सारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, मुझे भी इसे सुननी है। तब भगवान शिव कहते हैं, इसे ध्यान से सुनो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करे। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पर बाजार से गुजरते हुए साधु की नजर एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात को वह अच्छे से सो भी नहीं पाया। अगले सुबह जब वह जागा, उसने खजूर खाने का मन बनाया। अब उसे खजूर खरीदने के लिए पैसे कैसे जुटाएं? इस पर उसने तय किया कि सूखी लकड़ियों को बेचकर वह पैसे इकट्ठा करेगा। उसने जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। बहुत सी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उन्हें मिलाकर एक बड़ा सा गट्ठर बनाया। फिर उसने उस गट्ठर को अपने कंधे पर रखा और बाजार की ओर चल पड़े। गट्ठर बहुत भारी था, इसलिए उसके लिए बाजार पहुंचना कठिन था, परंतु उसने संघर्ष करते हुए यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर के बाद उसे कंधे में दर्द होने लगा, इसीलिए विश्राम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर वह फिर लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद वो अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में ये ख्याल आया कि कल मैं और ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा, शायद कल कुछ और पसंद आ जाए, जैसे कोई नया वस्त्र हो या एक अच्छे घर हो। इस प्रकार सोचता रहता और फिर कहने, मैं तो एक साथ हो व्यक्ति, इस तरह से मैं इच्छाओं का दास बन जाऊं। लेकिन इस विचार के बाद उस साधु बाबा ने खजूर खाने का ख्याल छोड़ दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु बाबा ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से बचा लिया। श्रोता, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही है उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। सफलता उसे मिलती है जो अपने समय को महत्वपूर्ण मानता है। जो लोग सफल होना चाहते हैं वे अपना समय किसी और काम में बर्बाद नहीं करते। जो वक्त के साथ चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर बनने के लिए अपनी कमियों पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे केवल अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत का रंग छिड़केंगे तो वह सफलता में बदल जाएगी। सफल व्यक्ति की कहानी भी ऐसी ही होती है, बस लेखन का तरीका अलग होता है। तीर का हिस्सा तो सभी बनते हैं, भीड़ में हिस्सा बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से है। जो व्यक्ति अपने आप में ईमानदार है उसे कोई भी सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वह मंजिल पर ही पहुंचता है।
तुम वह काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे और कोई नहीं कर। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ा जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। भगवान शिव कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को। अपना किरदार लोगों में कुछ ऐसा कर्जा हो कि लोग भी मिसाल दे। संघर्ष करना पिता से सीखिए और संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए